हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट के बी थिंग्स। सो आज का आपने टॉपिक देखा ही होगा कि आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे। बीइंग अलोन वर्सेस फीलिंग लोनली, जिसका मतलब है अकेले होना और अकेला महसूस करना। अब सुनने में तो दोनों चीज़ें लग रही होंगी कि बहुत सेम है, इसमें क्या फ़र्क है। पर अगर हम इसे ध्यान से समझें, डीपली समझें, तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो अकेले होना, कुछ लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं और वो खुश होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती किसी की भी। जैसे कि मुझे मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे। और दूसरी चीज़ होती है कि जो अकेला महसूस करते हैं, जिन्हें चाहिए होता है कि सब कुछ हो। पर अब ये दोनों चीज़ें ना एक तरह से कनेक्टेड भी होती हैं। जो अकेला हो जाता है ना, जो अकेला रहता है, जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अब मैं अकेला रहूँगा, और वो अपनी कंपनी इंजॉय करता है, वो एक टाइम पे वो इंसान होता है जिसको किसी ना किसी की कंपनी चाहिए थी, जो बहुत सारी भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और उसको कोई नहीं मिला। नो वन, कोई उसे मिला ही नहीं जो उसके साथ बैठे, उसकी बात सुने, उसकी बात का रिप्लाई करे, उसके साथ इंजॉय करे। तो अब उसने एक्सेप्ट किया कि अब वो अकेला रहेगा। तो एक तरह से ये चीज़ें कनेक्टेड भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही अपने आप को सोचते हैं कि हम अकेले ही हैं, चलो एंजॉय, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। एंड ट्रस्ट मी, वो लोग सबसे बेस्ट होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जो कि जिनको पसंद होता है लोगों के साथ रहना, पर उनको कोई मिलता नहीं है, वो कुछ अजीब होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी से फिर बात करना भी पसंद नहीं करते। वो अपने आप को आइसोलेट करना ज़्यादा सही समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लूँ, तो मैं पहले बहुत ही ज़्यादा जॉली नेचर की थी। मैं पहले ऐसी नहीं थी, बहुत जॉली नेचर की थी। जब तक मैं मतलब फिफ्थ क्लास में थी, जब तक मुझे लोगों का पता नहीं था। मतलब मैं वैन में जाती थी, मैं लड़कों से ऐसे धाकड़ बन के बात करती थी, मुझे आज भी याद है। ऐसे सबको बोलती रहती थी, कुछ भी, किसी को भी मैं कुछ भी बोल देती थी। अपने से बड़ों को भी मैं अच्छे से जवाब दे देती थी, कुछ भी बोल देती थी। ऐसा नहीं मैं बदतमीज़ थी, मैं सबकी बातें भी सुनती थी, समझती थी। मतलब जैसे आजकल की नॉर्मल जनरेशन होती है, मैं वैसी ही थी। उसके बाद फिर मेरा ऐसा, मतलब जिसको कहते हैं ना, ऐसा फॉल हुआ कि बस अब मेरा किसी से बात करने का ही मन नहीं करता। फिर फिफ्थ क्लास तक मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं वैन में जाती थी, स्कूल वैन में, तो बहुत इन्जॉय करते हुए हम सब जाते थे। फिर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, उन सब का स्कूल, किसी ने स्कूल चेंज कर लिया, किसी ने वैन छोड़ दी, मैंने भी वैन छोड़ दी, क्योंकि फिर मेरे पापा जो थे वो मुझे छोड़ने आ जाते थे। तो फिर क्या होता था कि फिर मैं वैसे ही जाती थी, अब कोई ज़्यादा फ्रेंड्स तो बने नहीं। फिर मैं सिक्स्थ क्लास में आई, सिक्स क्लास में मुझे मेरी एक फ्रेंड बनी, सेक्शन चेंज हो गया था फिर मेरा। तो सिक्स क्लास में मेरी एक फ्रेंड बनी, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको शायद मैं बोरिंग लगती थी, या उससे थोड़ा कम, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो पता ही है, ज़्यादा होने चाहिए, हमारे बॉयफ्रेंड हो, हमारे दोस्त के भी बॉयफ्रेंड हो, और कुछ बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ बने, उस पर हम चर्चा करें, उस पर हम बात करें। कोई कोई अच्छी बात नहीं करनी, कोई पढ़ी लिखी बात नहीं करनी, ये बात करनी है कि उसने मुझे कैसे किया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया। और उसमें मेरे को 0% इंटरेस्ट था, इन लड़कों के बारे में बात करने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर हमारी बन नहीं पाई। फिर मेरी एक और दोस्त बनी जो मेरी एट्थ क्लास तक चली, एक ही फ्रेंड, बस एक फ्रेंड मेरी एट्थ क्लास तक चली। फिर दोबारा से नाइन्थ सेक्शन में, मतलब जब मैं नाइन्थ क्लास में आई तब सेक्शन बदल गए। फिर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बनी, वो बिल्कुल मेरी जैसी थी, वो मेरी आज भी दोस्त है। एंड वो बहुत अच्छी है। वो मतलब वो ऐसी थी कि जो पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी, उसने मुझे भी अपलिफ्ट किया। तो मतलब एक ही इंसान में मुझे कंफर्ट मिला, और वो कंफर्ट मुझे आज तक मिलता है उसके साथ। सो इट्स वेरी नाइस। उसके साथ भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसको सब नहीं बता पाती। मतलब इतनी क्लोज नहीं है वो मेरे दिल के। क्लोज है, काफ़ी अच्छी है, पर इतना नहीं कि मैं उसे सब बता पाऊँ और मुझे उसके साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक हाई लेवल की फीलिंग आती हो। ऐसा नहीं है, हम कोई आजकल की जैसे जनरेशन की फ्रेंडशिप नहीं है हमारी, कि हम बहुत मिलते हों, बहुत, मतलब ऐसे जैसे बेस्ट फ्रेंड्स करती हैं कि वो वाली चीज़ें, वो भी हम नहीं करते। हम बहुत फॉर्मल रहते हैं। तो ऐसी ही है मेरी ज़िंदगी।
उसके बाद मैं कॉलेज में आई। कॉलेज की स्टोरी मैं किसी और टाइम पे डिस्कस करूँगी, अभी हम स्कूल टाइम ही करेंगे। तो बस ऐसे ही फिर मैंने भी एक्सेप्ट किया। और मैंने ऐसा नहीं दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने दोस्त बनाने की बहुत कोशिश की। उस टाइम के बाद मेरे को पता है, जब मैं वैन में जाती थी तब मेरे सब लोग दोस्त खुद ही बन जाते थे, शायद मेरे नेचर की वजह से। फिर मेरा नेचर चेंज हो गया, पर मुझे तब भी लगता था कि शायद मेरे वैसे दोस्त दोबारा बन जाएंगे, मेरा तो नेचर ही ऐसा है। बट मेरा नेचर चेंज हो गया था जब तक, और फिर मेरे दोस्त नहीं बने, क्योंकि फिर उसके बाद सब बहुत हाई स्टैंडर्ड में चले गए थे और मैं तो वहीं के वहीं, है ना। सबके हाई स्टैंडर्ड हो गए थे, सबको बॉयफ्रेंड चाहिए थे, वैसी बातें चाहिए थी, और मैं अभी उस चीज़ में आई नहीं थी, और मैं आज भी नहीं हूँ उस चीज़ में। सो मैं वहीं की वहीं रह गई। तो ठीक है, ऐसे ही लोगों से बात करने से अच्छा मुझे लगता है कि मैं अकेले ही रहूँ, अकेले ही इंजॉय करूँ अपनी कंपनी। सो बस फिर मैं यहाँ हूँ। तो तो मेरे लिए बीइंग अलोन बहुत अच्छी फीलिंग है। लोग अकेला महसूस करवाएं उससे अच्छा यही रहता है कि तुम अपना अकेला एंजॉय करो अपनी कंपनी। किसी के साथ जाने की चिपकने की ज़रूरत है ही नहीं। अकेले रहो, खुश रहो बस। अगर लोग तुम्हें दुख देते हैं, तुम्हें बांधते हैं, तो तुम अलग हो जाओ। मेरा तो यही मानना है। किसी से ज़्यादा चिपकने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे टेंशन दो, तुम मुझसे बात करो। ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है माय फ्रेंड। मैं अपने आप को ये बोलती हूँ। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि भी किसी से चिपकने की ज़रूरत नहीं है, किसी से चेप होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को तुम्हारी ज़रूरत होगी वो तुम्हारे पास खुद आ जाएगा, और नहीं होगी तो वो चला जाएगा। तुम मूव ऑन कर जाओ। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं पर ही क्लोज़ करूँगी। यही थे मेरे कुछ थॉट्स, मेरी बीच में कुछ स्टोरी भी थी, और भी स्टोरी मैं ऐसे बताऊँगी। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है, और अगर कोई इसमें कुछ गलती हो जाए मेरे बोलने के स्टाइल में या कुछ भी, तो आप उसे इग्नोर करना, क्योंकि ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। जो भी मेरे दिल में है मैं वही बोल रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।